गुड मॉर्निंग। जैसा कि भारी डिमांड था आप लोगों की कि यहाँ यूपी स्पेशल को चालू किया जाए सर, तो आज से यूपी स्पेशल का भी आपको सेशन मिलने लगेगा, जो कि इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि नोट्स बनाया गया है, कई बुक्स का मिक्सचर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक यूपी में पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम में, उनको कलेक्ट किया गया है, उनको इंक्लूड करने के लिए प्रोसेस किया गया है। तो मतलब कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो थोड़ा सा समय लगता है। जिस तरीके से कंप्यूटर आपको मिल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर नहीं मिलेगा नोट से, तो वही चीज़ यूपी स्पेशल में भी आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ करके सॉल्व करिएगा यहाँ से, उसके बाद PYQ क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो आप जो भी बुक उठाएंगे देखेंगे वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें हम करीब आपको नोट्स के साथ साथ 1000 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन जितने भी आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए, यूपी के JEE में पूछे गए हैं, वीडियो में पूछे गए हैं, या पुलिस भर्ती में पूछे गए हों, UDA LDA में पूछे गए, मतलब इवन कोई भी एग्जाम यूपी का हुआ हो, क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन यहाँ पे इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में हम पूरा इंक्लूड करा देंगे आपको। जैसे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, PYQ क्वेश्चन हो और नए क्वेश्चन हो, हर चीज़ आपको इस नोट्स से मिल जाएंगे। इसी वजह से थोड़ा सा समय लगा वीडियो में, लेकिन हाँ ये मान करके चलिए हम पूरा आपको यूपी स्पेशल का भी पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही जल्द। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। PDF भी यूपी एग्जाम अपडेट के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम का वहाँ ऐड हो जाएगी, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। आपकी इच्छा हो आप नोट्स बना के पढ़िए, आपकी इच्छा हो तो आप PDF को प्रिंट करा करके आराम से पढ़ाई करिए। तो चलिए हम धीरे धीरे आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए जो लोग ना किए हों, और अपने साथियों को भी बताइए, क्योंकि मेहनत अगर कर रहा है तो लोग ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही इंट्रोडक्शन रही है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं तो हम अपने हिसाब से हम आपको पूरा जो भी है कैसे क्या है चैप्टर वाइज फॉर्म में थोड़े थोड़े करके आपको मतलब पूरा पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि एक अचानक ही पूरा मतलब एक लाइन से थ्योरेटिकल पूरा हम पढ़ा दें तो उससे वो चीज़ आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम अपने हिसाब से आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप किसी बुक से न मैच करिए, किसी बुक से मैच नहीं करेगा। हम अपने अकॉर्डिंग कई बुक्स लिए हैं तो उससे अपने मैटर को तैयार कर रहे हैं, बाकी PYQ क्वेश्चन लेकर के तैयार कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं तो उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग परेशान ना होइएगा, हम पूरा आपको सिलेबस करा देंगे। चलिए ठीक, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूपी का सबसे फर्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए लिखा गया है यूपी का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। देखिए लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। और लखीमपुर खीरी जिले का जो एरिया है देखिए 7680 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, उसका जो एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है अगला कि प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। प्रदेश में 18 मंडल हैं आपके। उसके बाद आता है क्वेश्चन, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। जैसे आप लोग जहाँ भी रहते होंगे तो जैसे कहीं एक जगह मुख्यालय होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है उसके इर्द गिर्द ही वही मुख्यालय है जो नाम है उसका। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मुख्यालय अलग नेम से है, तो अलग नेम वाले आप याद कर लीजिए, ये इतने अलग नेम के हैं, बाकी और डिस्ट्रिक्ट का तो वहीं पे होता है, तो इसलिए उनकी चिंता नहीं रहेगी। एग्जाम में पूछेगा तो आप ऑलरेडी लगा लेंगे। केवल यही जितने नीचे लिखे गए डिस्ट्रिक्ट हैं इतने ही डिस्ट्रिक्ट का अलग जगह पे मुख्यालय है। जैसे अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा गया क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा गया ये कि नोएडा किस जिले में स्थित है, नोएडा कहाँ पर अवस्थित है, किस जिले में आता है, तो आप बता देंगे गौतम बुद्ध नगर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर पूछ लेगा गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है तो आपको बताना पड़ेगा नोएडा है। फिर बात अगला आता है क्वेश्चन, कौशाम्बी का मंझनपुर है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पड़रौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, संभल का पवांसा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। ये जो भी है मुख्यालय वो डिफरेंट नाम से हैं, उस जिले के नाम से ही नहीं है, इसीलिए हम इतना बता देंगे 10-12 हैं, तो आप लोग याद इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब आता है कि नगर निगम वाले जिले, नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन बता दे देता है एग्जाम में। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कहाँ नगर निगम है या कहाँ पर नहीं है। 3 दे दिया तो वहाँ पूछ लेगा कहाँ नगर निगम नहीं है, और कहीं 3 अलग दे दिए बिना नगर निगम वाले, एक नगर निगम का दे देगा कि कहाँ नगर निगम है। तो लखनऊ है,
आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर। ये ऐसे हैं कि जहाँ पर नगर निगम वाले ये नगर हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा गया है। सबसे लेटेस्ट जो नगर निगम वाला है वो शाहजहांपुर है। 2018 में शाहजहांपुर नगर निगम बना था। फिर एक आता है नोट पॉइंट। देखिए, नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध जिले में है। तो इन नोएडा को भी क्या बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म जो है देखिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध जिले में। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतलब वो बताया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। उसमें कई मतलब यूपी के जिले आते हैं, अभी आगे है वो हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो ये एक उपनगर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, एनसीआर का। ग्रेटर नोएडा आल्सो इन गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर जिले में दोनों अवस्थित है। तो पहला है, देखिए बहुत ज़्यादा हम थ्योरेटिकल भी नहीं रखे हैं आपका, कि जिससे इजीली आप समझ लें और बहुत आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। अभी हम पूरा क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन थियरी लिख देते हैं ना, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता, वो इफेक्टिव पढ़ाई भी नहीं है। इससे क्या है, आपका इंटरेस्ट भी आएगा। आप बढ़िया से PDF करा करके हाईलाइट करके एक एक पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब यूपी के किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल आपको आना ही आना है, और वो भी इन्हीं का वेटेज ज़्यादा है। 35 नंबर सीधे सीधे यहाँ से किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा डीपली भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी हल्के क्वेश्चन नहीं बनाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख ले, किसी भी एग्जाम का इस टाइम जो हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज और रूटीन में पढ़ना पड़ेगा। तो हम उसी हिसाब से आपको एक एक पॉइंट कोई छोड़ेंगे नहीं, आपको हम थोड़ा सा भले ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे आजकल डिटेल्ड में। अब फिर आता है, मूल जिले से अलग होकर बने नवसृजित जिले। जैसे पूछ लेता है कि नए जिले जो अभी बने हुए वो किस जिले से अलग होकर के बने हैं। तो ये भी देखिए, ये सब चीज़ें हैं, आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसीलिए हम देखिए जो जहाँ तक पॉसिबल है छोटा से छोटा रखे हैं, और हाँ कुछ टॉपिक छूटे भी ना आपका, उस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मेन जिले से जो नए जिले बने हैं वो कहाँ से कौन सा जिला बना है। हमीरपुर से महोबा बना है, प्रयागराज से कौशाम्बी बना है, अलीगढ़ व मथुरा से हाथरस बना है, बलरामपुर बना है, गोंडा से, बहराइच से श्रावस्ती बना है, बस्ती व सिद्धार्थनगर से संत कबीर नगर SKN को संत कबीर नगर बना है, इटावा से औरैया बना है, मुरादाबाद व बदाऊं से संभल बना है, मुजफ्फरनगर से शामली, अयोध्या से अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद से अमरोहा, बांदा से चित्रकूट बना है, वाराणसी से चंदौली, गाजियाबाद व बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर बना है, फर्रुखाबाद से कन्नौज बना है, एटा से कासगंज, गाजियाबाद से हापुड़ बना है, रायबरेली व सुल्तानपुर से अमेठी बना है। तो आप लोग ये बस छोटे छोटे हम पॉइंट्स में कर दिए हैं, कि जिससे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। अब प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी के बारे में यहाँ पर है। तो प्रदेश का नाम कैसे कैसे परिवर्तित हुआ, फिर चिन्ह कैसे कैसे क्या आया, फिर राजधानी कहाँ पर, ये आपको बताते हैं। देखिए, प्रदेश का नाम जो है सबसे पहले 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका। जब उत्तर प्रदेश बना था तो 1836 में सबसे पहला जो यूपी का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले यूपी उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, या डेट दे करके पूछ लेगा 1836 में, या मतलब सन दे करके पूछ लेगा 1836 में कौन सा नाम था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत सबसे पहले था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध नाम पड़ा इसका। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ। फिर यूपी नाम से राज्य का गठन कि मतलब उसके बाद 24 जनवरी 1950 से आपका उत्तर प्रदेश जाकर के नाम पड़ा। तो इसमें 2 डेट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक 1836 में कौन सा नाम पड़ा था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर कैसे कैसे बदलाव हुआ आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेट 24 जनवरी 1950 से यूपी। पूछेगा क्वेश्चन यूपी नाम से राज्य का गठन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। यूपी नाम से राज्य का गठन यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, यूपी नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 से पड़ा था। तो ये 2 डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अब राजधानी की बात आती है। प्रदेश का नाम हो गया, अब राजधानी की आती है बात कि राजधानी कैसे कैसे क्या हुई थी। तो सबसे पहले 1836 में जब उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी का नाम पड़ा था, तो उस समय सबसे पहली राजधानी यूपी की कहाँ थी, आगरा थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली राजधानी यूपी की कहाँ थी, तो बताना होगा आगरा थी। फिर 1858 में प्रयागराज हो गई राजधानी आपकी, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, प्रयागराज ट्रांसफ़र हो गई। फिर 1858 से प्रयागराज के बाद 1921 में
1921 में लखनऊ ट्रांसफ़र हो गई, वो केवल पार्शियल राजधानी या आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी कि देख लिया जहाँ वहाँ कामकाज सही हो जाते हैं, हर चीज़ व्यवस्थित हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो 1926 में जब लखनऊ पार्शियल या आंशिक राजधानी बना, लेकिन उसी को 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया लखनऊ को। तो सबसे पहली राजधानी यूपी की आगरा थी, उसके बाद कहाँ पर 1921 में गई, लखनऊ में गई। अब पार्शियल रूप से 1935 में पूर्णतः लखनऊ को बना दिया गया। अब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। आज़ादी के बाद जब पुनर्गठन हुआ राज्य का, तो 1 नवंबर 1956 में जो है पुनर्गठन हुआ। आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े हुए होंगे कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 12-13 राज्य को बनाया गया, उसके बाद उनसे टूटते टूटते फिर जा करके आज 28 राज्य हुए आपकी। तो सबसे पहले राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब उसके बाद राज्य का विभाजन यूपी से, जानते हैं आप लोग, उत्तराखंड बना हुआ है। तो राज्य का विभाजन किस दिन हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड नाम से एक अलग राज्य बन गया था। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोला जाता है क्योंकि सबसे उत्तर में है। फिर अब देखिए हो गया यहाँ पर आपके क्या क्या, प्रदेश का नाम हो गया, ठीक है, राजधानी हो गई। अब चिन्ह के बारे में आगे है डिस्कशन, पहले भाषा हो जाए उसके बाद चिन्ह के बारे में है। तो देखिए राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, विभाजन 2000 में 9 नवंबर। अब प्रथम राजकीय भाषा घोषणा, देखिए 2 राजकीय भाषाएं हैं यूपी की। प्रथम राजकीय भाषा देखिए अक्टूबर 1947 से, मतलब अक्टूबर 1947 में ही प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा हो गई थी। तब से हिंदी जो है प्रथम राजकीय भाषा है यूपी की। वो भी किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। इसीलिए पूरा देखिए यहाँ पर लिख गया है, प्रथम राजकीय भाषा घोषणा जो हुई थी अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, कि मतलब हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में यूपी की प्रथम राजकीय भाषा घोषित हुई थी अक्टूबर 1947 में। लेकिन सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से किया गया था? 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य हो गया था कि आपकी जो भी कार्यालयीय कामकाज होंगे आपके, वो देवनागरी लिपि हिंदी में ही होंगे। 26 जनवरी 1968 से इसको अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद द्वितीय राजभाषा कौन सी है यूपी की? तो 1989 में ही इसका मतलब अनाउंसमेंट हो गया था, तभी लागू किया। तो 1989 से उर्दू है आपकी द्वितीय राजकीय भाषा। तो यूपी की कितनी राजकीय भाषा हैं? 2 हैं। सबसे पहली कौन थी? हिंदी थी, वो भी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। दूसरी कौन सी है? उर्दू है, 1989 से। फिर अब देखिए अगला है चिन्ह है, यूपी का राजकीय चिन्ह। तो इसमें देखिए कई चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले राजकीय खेल कौन सा? यूपी, ये जितने भी गोले में तीर लगा करके लिखी गई हैं वो सभी यूपी के बारे में है, ये राजकीय के बारे में है। तो इसलिए अगर कहीं कहीं लिखा नहीं गया है बहुत जगह पे कि यूपी का या कहाँ का, तो आप लोग सभी राजकीय मतलब यूपी ही समझिएगा। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा को भी एक अलग क्वेश्चन के नाम से पूछा गया है। ऑप्शन में पूछ लिया था राजकीय पशु यूपी का कौन सा है, तो अलग अलग नाम दिया था, वहाँ बारहसिंगा नहीं दिया था, तो दलदल का मृग दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है दलदल का मृग भी बारहसिंगा को बोला जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहाँ बारहसिंगा नाम नहीं दिया था ऑप्शन में, दलदल का मृग दिया था। यूपी का चिन्ह देखिए, एक वृत्त में 2 मछली प्लस एक तीर धनुष था, और ये स्वीकृत कब हुआ था? 1938 से ये स्वीकृत हो गया था चिन्ह यूपी का। तो यूपी का चिन्ह से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो आपसे पूछता है कि यूपी का इसमें सिंबल में या चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर दे देगा मछली, एक ऑप्शन बना देगा मछली, एक बना देगा तीर, तो तीसरा ऑप्शन बना देगा धनुष, चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा कि मोर है चिन्ह में कि नहीं। तो आपका पता है कि मोर है नहीं, केवल एक वृत्त में 2 मछलियाँ हैं और एक तीर और धनुष है साथ में। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, मछली अलग ऑप्शन में, तीर अलग ऑप्शन में, धनुष अलग ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। तो आपको बारीकी से समझना है, क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रौंच बोला जाता है। और वृक्ष आपका अशोक है। उत्तर प्रदेश दिवस कब है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। पुष्प यूपी का कौन सा है? पलाश या टेंसू। ये कब से? 4 जनवरी 2011 से ये पलाश और टेंसू पुष्प राजकीय घोषित किया गया है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चालू होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में आपको पूरा करवा देंगे। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो थ्योरी पढ़ाई जाए उसको, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हम रिपीटेड क्वेश्चन बार बार नहीं के लिए हैं, इसीलिए एक बार अगर कहीं भी चाहे उसका टॉपिक में
या इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहीं जिक्र हो गया है तो हम अपने हिसाब से उसका फिर दोबारा बार बार एक ही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे नहीं है, जिससे आपका वीडियो भी लंबा हो और प्लस कंटेंट भी ज़्यादा हो। कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, एक ही चीज़ को एक बार मिले उसको कई बार आप पढ़िए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम चालू करते हैं। देखिए यूपी का कुल क्षेत्रफल 240928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का टोटल क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी का भारत में कितना क्षेत्रफल है, तो 7.33% है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th बड़ा राज्य यूपी है। यूपी से बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है। ये जीके का भी क्वेश्चन है। यूपी की सीमा जो है 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच करती है या स्पर्श करती है। अब देखिए जुड़वा मछली का चिन्ह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जुड़वा मछली जो भी राजकीय चिन्ह में यूपी की मछलियां हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो जुड़वा मछली का चिन्ह रूमी दरवाजा से लिया गया है। वहाँ रूमी दरवाजे में मछली का चिन्ह था तो वहाँ से लेकर के यूपी के राजकीय चिन्ह में उसी को डाला गया है, जुड़वा मछली वहाँ से। तो जुड़वा मछली का चिन्ह रूमी दरवाजा से लिया गया। रूमी दरवाजा कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसको बनवाया किसने था, 1784 में आसफ उदौला ने करवाया था इसका निर्माण जो है। फिर अगला पॉइंट है, यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जिला यूपी का कौन सा जिला, या कोई 4 जिला दे दिए हैं तो उसमें पूछेगा नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है। तो मतलब 3 अलग जिले दे दिए गए हैं और एक जिला इसी में से दे दिया जाएगा कि जो 7 जिले टच करते हैं। तो आपको वहाँ ऑप्शन करना पड़ेगा, और या तो 3 ऑप्शन टच करने वाले एक बना देगा बिना टच करने वाले। पूछता है कि नेपाल से कौन सा ऐसा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है, तो वहाँ पर जो नहीं करेगा आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा 7 जिले। तो 7 जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। तो इसको बहुत बारीकी से याद रखिए, कई बार कई क्वेश्चन आगे पीछे करके यहाँ से पूछे गए हैं। फिर अगला आता है सहारनपुर के बारे में, पूछता है कि सहारनपुर किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो सहारनपुर देखिए उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड को ही उत्तरांचल बोला जाता है। अब सहारनपुर किसके लिए फेमस है, तो देखिए काष्ठ कला एंड दारुल उलूम देवबंद वहाँ मस्जिद है, उसके लिए फेमस है सहारनपुर का। फिर अब देखिए एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पॉइंट में, यूपी है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला। तो देखिए हम डायग्राम के फॉर्म में कर दिए हैं, तो जिससे आप आंख बंद करके एक बार इसी डायग्राम को अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, जिससे आपको जीवन पर्यंत कभी भूलेगा नहीं। इसीलिए हम अपने तरफ से ऐसा कोशिश किए कि आपको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो याद रहे। नहीं तो हम भी चाहते सीधे लिख देते यूपी का दक्षिणी जिला, यूपी का पश्चिमी जिला, यूपी का उत्तरी जिला, ऐसे थ्योरी फॉर्म में लिख देते अगर, तो आपको मतलब उतना इफेक्टिवली बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, रिवीजन में भी समय लगता। ऐसे क्या है, एक दो बार जब पढ़ेंगे आपके दिमाग में अपने चित्र बैठा लेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी, तो तुरंत मतलब ध्यान आपका आ जाएगा। तो हम ये मान के चलिए उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। देखिए यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। आप देख रहे हैं उत्तरी में भी से आ रहा है सबसे पहले, दक्षिणी में भी से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उत्तर और दक्षिणी ऑप्शन में जब भी मिलेंगे, सहारनपुर से ऐसे था और सोनभद्र भी से ऐसे ही था, तो एक जनरली आइडिया मिल जाएगी। चलो ऊपर उत्तर और दक्षिण वाले दोनों से ऐसे ही स्टार्ट हो रहे थे जिले हमारे। अब उसके बाद बचे 2 जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। पूर्वी जो है बलिया है यूपी का सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन, बलिया जो है यह बिहार के 3 जिलों से घिरा हुआ है। बलिया भोजपुर, छपरा और सीवान से बलिया घिरा हुआ है, तो पूछ लेता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला और दक्षिणी जिला। फिर अगला आता है कि सोनभद्र जिला जो है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सोनभद्र कितने जिलों से साझा करता है सीमा, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है कि जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सोनभद्र। तो देखिए अब कहाँ कहाँ से किस तरफ से कौन से राज्य को टच करता है ये भी आप याद करिएगा, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व में बिहार से, पूर्व में केवल झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में एमपी से सीमा साझा करता है।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, यूपी से 8 राज्य सीमा बनाने वाले प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। हमने ऊपर ही बताया कि 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल में भी पूछा जा चुका है कि यूपी कितने संघ से आपका बाउंड्री शेयर करता है। तो संघ में 9 आ जाएंगे और राज्य केवल रहेगा तो 8 आ जाएंगे आपके। तो 8 राज्य, तो वहाँ 8 वाला पूछा था क्वेश्चन। हालांकि बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए थे उसमें ऑप्शन, लेकिन आयोग 8 मतलब सही किया था। तो यूपी से 8 राज्य सीमा बनाने वाले कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। फिर अगला पॉइंट आता है, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। कि मतलब यूपी जो है मतलब विदेशी राष्ट्र से मतलब किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है, केवल एक के अलावा। तो यूपी केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। इसीलिए नेपाल के ही देखिए, नेपाल से ही यूपी के 7 जिले टच करते हैं। यहाँ ऊपर हमने आपको बता दिया। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 जिले, ये याद रखिएगा कि इसमें से 3 जिला अगर दे देगा नेपाल वाला कि टच करते, एक बिना टच का नेपाल से पूछ लेगा क्वेश्चन, बिना टच करने वाला, और पूछता है कि कौन जिला टच करता है नेपाल से, साझा करता है सीमा। तो आपको 3 ऑप्शन जो है बिना साझा करने वाला और ये किसी में से दिख जाएगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा PYQ, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये किस लेवल का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है चीज़ें। तो यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है आपका। फिर बात आती है बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले यूपी की कितने जिले हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सीधे ऑप्शन में पूछ लेता है कितने जिले यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो 7 जिले आपको ऑप्शन में दिखेगा, वहाँ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बुंदेलखंड आप जान लीजिए क्या बोला जाता है, क्यों आखिर बुंदेलखंड नाम पड़ा है बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पानी वानी की कमी है, इसीलिए उसको अर्ध शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो यूपी के कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में? 7 जिले आते हैं। कौन से आते हैं ये भी पूछा गया है कि ऑप्शन में एक दे देगा, इसी में से कहेगा कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, 7 जिले का नाम याद रहना चाहिए। महोबा है, चित्रकूट है, झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है और जालौन है। ये यूपी के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं और भी एक डिस्ट्रिक्ट आते हैं अलग राज्य के, लेकिन हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं, केवल यूपी का हमें जानना था। तो इसलिए यूपी का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक आज का बचता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR क्या होता है, कितने जिले आते हैं यूपी के। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी आपको याद रखना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके PYQ क्वेश्चन, जहाँ से भी यूपी एग्जाम मतलब यूपी में एग्जाम जो भी हुए किसी भी पेपर का हुआ हो, वो हमने सभी इंक्लूड कर लिया है। ये मान के चलिए थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। बस आप PYQ सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा कंटेंट की वैल्यू, जो कि एक फ्री ऑफ कास्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, लोगों को बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आज एक कोचिंग और क्लास जो हो गया है वो बिजनेस हो गया है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। हमें बस आप लोगों की मदद करना है किसी भी तरीके से, कैसे भी करके। तो आप लोग हमारे एफर्ट की सराहना करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, रिव्यू जरूर आप लोग करिए, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे। क्योंकि हम देखिए, हम बिना पैसे के, हम 1% हमारे अंदर आप लोगों के लिए लालच नहीं है, आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और करवाते रहेंगे आपको जहाँ तक अपना एफर्ट होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बोला जाता है इसी को, नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में यूपी का शामली जिला है। NCR में कितने जिले आते हैं? 23 जिले आते हैं। कई राज्यों के यूपी के भी आते हैं, उसमें 9 जिले और भी जैसे दिल्ली के आते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहला क्वेश्चन तो बन गया, कितने जिले हैं प्रेजेंट टाइम में? 23 जिले हैं। 23 जिलों में कौन सबसे लेटेस्ट है? शामली जिला है। तो वर्तमान में यूपी के 9 जिले NCR में शामिल है। कौन कौन से वो जिले हैं देख लीजिए, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, शामली है। ये 9 जिले यूपी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा कि जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। NCR में यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हैं। इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो NCR में आते हैं, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा के और दिल्ली के। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं पे अब समाप्त करते हैं। आज जितना भी हमें बताना था आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, और ये PDF यूपी एग्जाम अपडेट के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइएगा, जो लोग ऐड ना होंगे अभी। ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जो लोग न शेयर किए हों। बाकी
कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है। आप लोग अच्छे से कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल डिटेल्ड फॉर्म में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, जिससे बार बार आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो पता चला कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो आपका लास्ट एग्जाम है और उसमें आपका पेपर, सोचिए आप ऊपर ऊपर पढ़ने की वजह से आपका पेपर खराब हो गया तो आपका पूरा फ्यूचर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसलिए एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको भी पता, क्योंकि अब यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ये यूपी के लिए रामबाण होंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। तो इसी वजह से हम पूरा डिटेल्ड एक बार आपको पढ़ा दे रहे हैं, जिससे आपको बाद में ऐसा ना हो एग्जाम में गलत होने के बाद क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में सीख मिले, ऐसा ना हो। पहले बार में ही आप जिस भी एग्जाम में बैठे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमारा बस इतना टारगेट है, तो हम पूरा आपको उतना सही करवाएंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, PDF निकलवा करके हाईलाइट करके अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी हम पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कवर कर देंगे यूपी स्पेशल का भी। चलिए ठीक है, वीडियो आज ही समाप्त करते हैं।